सर आज किस तरह की प्रेस वार्ता की? ये अपने टीकाराम मंदिर पर जिस प्रकार पूरे देश में प्रभु श्री राम के 500 वर्ष के बाद अयोध्या वापसी पर महादीपावली का आयोजन हो रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा प्रत्येक बस्ती के प्रत्येक मंदिर में इस कार्यक्रम को, इस दीपावली को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। उसी निमित्त अपने हरिगढ़ महानगर को 116 बस्तियों में बांटा गया है। उनमें से एक बस्ती है अपनी जनक बस्ती। तो जनक बस्ती में ये टीकाराम मंदिर आता है, तो टीकाराम मंदिर पर भव्य दिव्य कार्यक्रम की रूपरेखा अपने यहाँ रखी गई है, जिसका प्रारंभ प्रातः 10 बजे कलश यात्रा से होगा, 11 बजे हवन, 12 बजे से 1 बजे तक उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सजीव प्रसारण, तत्पश्चात पूर्ण आहुति के बाद प्रसादी, सायंकाल 4 बजे सुंदरकांड, उसके बाद 6 बजे प्रत्येक परिवार से 5 दीपक अपने साथ लाने का आग्रह किया गया है और पूरे टीकाराम मंदिर पर एक दीपावली का स्वरूप, एक दीपोत्सव जैसा स्वरूप उस समय रहेगा। फिर पुनः प्रसादी रहेगी और 7 बजे से 10 बजे तक रात्रि में भजन संध्या। इस तरह से जिस तरह से हम बहुत बड़े पर्व को, त्यौहार को अपने परिवार के साथ मनाते हैं, इसको हमने पूरी बस्ती, पूरे शहर के साथ मनाने का संकल्प लिया है और बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम अपना होने वाला है। इसको जानकारी देने के लिए हमने आज की ये प्रेस वार्ता तय की थी। कथ है 550 साल के सतत संघर्ष के बाद, लाखों लाखों राम भक्तों के बलिदान के पश्चात हम बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि इस श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण को देखने का हमें अवसर मिला है। एक और मायने में हम भव्य मंदिर का सौभाग्यशाली हैं कि हमने विवादित ढांचे में भी प्रभु श्री राम के दर्शन किए। विवादित ढांचे को ढहने के बाद टेंट में भी प्रभु श्री राम के दर्शन किए और अब हम 22 तारीख के बाद एक भव्य दिव्य मंदिर में अपने राम लला को विराजित होते देखेंगे। वह आयोजन भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ मना रहे हैं। और ऐसा मानो कि पूरा विश्व एक बार, जिस प्रकार अयोध्या जब श्रीलंका से वापस आए थे रावण के संहार के बाद दीपावली का पर्व मनाया गया था, पूरा हिंदू समुदाय, पूरे विश्व का हिंदू समुदाय एक बार पुनः दीपावली मना रहा है। उसी श्रृंखला में अपने अलीगढ़ महानगर को 116 बस्तियों में विभाजित किया गया है। उनमें जो हमारी बस्ती है वह जनक बस्ती है, जिसका मुख्य एरिया सेंटर पॉइंट, समद रोड, मैरिस रोड, विद्यानगर होके वापस रामगढ़ रोड, इतनी बस्ती जो है ये जनक बस्ती कहलाती है। इस जनक बस्ती का कार्यक्रम अपने शहर के भव्य, प्राचीन और प्रतिष्ठित टीकाराम मंदिर सेंटर पॉइंट पर होना निश्चित हुआ है। कार्यक्रमों का कुछ मैं संक्षिप्त में क्रम बताऊंगा। प्रातः 10 बजे स्वामी रामतीर्थ मिशन से कलश यात्रा निकलेगी, जिसका समापन टीकाराम मंदिर में होगा। सभी पीताम्बर पहने बहनें, माताएं उस कलश यात्रा में भाग लेंगी। तत्पश्चात 11 बजे से हवन का आयोजन है। अयोध्या का जो शिलान्यास का मुख्य कार्यक्रम होगा, भवन का, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, उसका लाइव प्रसारण टीकाराम मंदिर पर बड़ी LED लगाकर किया जाएगा। तत्पश्चात हवन की पूर्ण आहुति होगी। उसके बाद 1 बजे से प्रसादी प्रारंभ हो जाएगी, प्रभु इच्छा तक वह जारी रहेगी। शाम को 4 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। तत्पश्चात 6 बजे दीप प्रज्वलन है। उस दीप प्रज्वलन में सभी माताओं से, बहनों से, परिवारों से हमारी प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति ने आग्रह किया है कि वह अपने अपने घर से 5 दीपक लेकर आएँ। तत्पश्चात भजन संध्या का आयोजन है। भजन संध्या के बाद प्रसादी का आयोजन है। वैसे तो यह कार्यक्रम जन जन का कार्यक्रम है, लाखों करोड़ों लोग इसमें सहभागी हैं, लेकिन फिर भी कुछ में मुख्य परिचय जो इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं आपको कराना चाहूँगा। यह कार्यक्रम, जिसका बैनर है श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति, जनक बस्ती, सावरकर नगर, हरिगढ़ महानगर। टीकाराम मंदिर परिवार न्यास, उसके न्यास के रूप में आदरणीय बाबू इंजीनियर हरिप्रकाश गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल, उससे आदरणीय विवेक बगई जी, दीपक गर्ग जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ प्राइड, उससे सोनू टाइल जी, राजेश जी और राजीव भाई साहब उपस्थित हैं। हमारे महानगर के संघचालक माननीय अजय जी, हमारी बस्ती के विक्रम जी यहाँ उपस्थित हैं। कलश यात्रा की प्रमुख तुलिका बहन जी व टिपरा बहन जी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम का प्रारूप रहने वाला है। इसके बारे में और कुछ आप जानकारी जानना चाहिए, यदि वह बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीकाराम मंदिर का इतिहास, देवी जी जो कैप्टन रामस्वरूप गुप्ता जी की पत्नी थी,
उन्होंने 1947 में उन्हीं के आग्रह से, उन्हीं के प्रेम श्रद्धा के कारण दादाजी ने, रामस्वरूप गुप्ता जी ने इसका निर्माण करवाया था। और माता जी विद्यावती जी को ये प्रेरणा जो मिली अयोध्या से, कनक भवन से मिली। उनका गुरु स्थान वहीं पर था अयोध्या में। डॉक्टर शरण जी हैं, वो उनके गुरु थे। उन्हीं की गुरु भक्ति मिली और वहीं से कनक भवन से प्रेरणा लेकर उसी के अनुरूप यहाँ पर निर्माण कराया। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि उनकी धरोहर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज उनकी धरोहर में राम मंदिर, राम जी अयोध्या में उनका पुनर्निर्माण, जो नई व्यवस्था बन रही है उसमें उनके स्थापित होंगे रामलला। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मंदिर को सजाया क्या सजाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सजाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, ये कार्यक्रम एक जना नहीं कर रहा, पूरा अलीगढ़ के जनवासी और ये स्वयंसेवक इत्यादि सब लोग मिलके उसको सजा रहे हैं। और सारा कार्यक्रम उनके द्वारा ही किया जा रहा है, समिति के द्वारा। क्योंकि हमारे दादाजी जो थे, कल ही आपको बता दें, फैजाबाद में सिविल सर्जन थे और फैजाबाद तो नज़दीक ही है अयोध्या से। तो वहीं पर दादी जी अयोध्या जाती रहती थी, उन्हें गुरु मिलने की बहुत इच्छा थी, तो वहाँ पे ये मिल गई थी। गुरु भक्ति मिली, राम भक्ति मिली और वहीं का प्रेरणा लेकर यहाँ पर ये निर्माण हुआ। आज ये अलीगढ़ का सबसे प्रमुख